नमस्कार। भक्ति काल के PYQ की ये अगली सीरीज है, ये दूसरी वीडियो है और इस दूसरी वीडियो में हम 30 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। 30 के बाद ये 31वां क्वेश्चन होगा, यानी यहाँ से हमारी सीरीज का ये पहला क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी आप PYQ देख रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए आप मेरी बात सुन सकते हैं। जो भी PYQ देख रहे हैं, ये TGT, PGT, LT, GIC, BPSC और UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KBS, RPSC इत्यादि में जितने भी PYQ पूछे गए हैं, ये सारे के सारे इस वीडियो में हैं। कोई अलग से क्वेश्चन जो है आपको नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल PYQ ही आपको मिलेंगे। और चाहे वो आदिकाल हो, आदिकाल की 19 वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो ये भक्तिकाल की है, दूसरी वीडियो है। और अगर आपको आदिकाल देखना है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के एंड में लगा दी जाएगी और आप वहाँ से भी विजिट करके देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो आप जानते हैं कि भक्ति का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ? वो दक्षिण भारत से हुआ। कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। आप जानते हैं कि ये जो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से ही माना जाता है। और अगर आप देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव जो है क्या किया है? स्वीकार किया है। और उसी के संबंध में एक मत है कि भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। इस तरीके से है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अलवार वैष्णव की संख्या है। अलवार वैष्णव की संख्या है। तो आप जानते हैं अलवार जो वैष्णव की संख्या है वो कितनी है? तो आप जानते हैं उनकी जो संख्या है कितनी है? 12 है। तो ये जो अलवार वैष्णव की संख्या 12 है, ये तमिल कवि एवं संत थे। और इनकी अगर काल की बात की जाए तो ये 6वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। और इनके पदों का जो संग्रह है वो दिव्य प्रबंधम कहलाता है और जो वेदों के तुल्य माना जाता है। और अलवार संत जो है भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इतना सी जानकारी ये अलवार वैष्णवों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो आप जानते हैं यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने वाली है कि पूरी की पूरी समग्र भक्ति कालीन काव्य पर ये कौन सी विशेषता लागू होती है, इसके संदर्भ में पूछा गया। तो आप एक चीज़ जानिए कि समग्र कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे वो संत काव्य हो, चाहे वो सूफी काव्य हो, चाहे वो राम की बात करें और चाहे वो कृष्ण काव्य की बात करें, तो ये समग्र की बात हो रही है। तो जब समग्र की जब आप बात करते हैं तो यहाँ अहंकार का त्याग जो है ये सभी के लिए विशेषता क्या हो जाती है? ये लागू हो जाती है। सभी के लिए ये विशेषता क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद की जो शिष्य परंपरा में आते हैं वो कौन है? तो आप जानते हैं कि रामानंद की जो शिष्य परंपरा में आते हैं वो कौन है? रामानुजाचार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इनमें से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। एक सही युग्म है। तो आप जानते हैं कि रामानुजाचार्य की जब बात आती है तो ये द्वैतवाद। तो द्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य का है। द्वैतवाद ये किसका है? निम्बार्काचार्य का है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। और निम्बार्काचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद नहीं है। ये किसका है? रामानुजाचार्य का है। मध्वाचार्य का क्या है?
द्वैतवाद है, अद्वैतवाद नहीं है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सही जो आपसे पूछा है कि सही युग्म है, तो ये वल्लभाचार्य की जब बात आती है तो ये शुद्धाद्वैतवाद की क्या करते हैं? बात करते हैं। इसलिए आपका डी विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कहते हैं अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? तो अद्वैतवाद के अनुसार आप जानते हैं कि जीव और ब्रह्म क्या हैं? एक हैं। क्या है? जीव और ब्रह्म दोनों ही क्या है? एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण के साथ, कृष्णा लिखा है, आप कृष्णा लिखा है लेकिन आप कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश डैश संप्रदाय की विशेषता है। तो आप जानते हैं कि ये जो है श्री संप्रदाय की क्या होती है? बात होती है। श्री संप्रदाय की क्या होती है? बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कमल दल नयनन की उन्मान विसरत नाही सखी मो मनती मंद मंद मुस्कान। यह पदचरण किसकी? यह जो पदचरण है ये किसकी रचना है? तो आप जानते हैं ये रहीम की द्वारा क्या है? रचित है। ये जो पद है क्या है? रहीम द्वारा। अगर रहीम की दास की द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं की जब बात आती है तो रहीम दोहावली की बात आती है, बरबनाई का भेद की बात आती है, मदनाष्टक की बात आती है, रास पंचाध्यायी की बात आती है, नगर शोभा की क्या आती है? बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड द्वारा सही उत्तर चुनिए। तो यानी विशिष्टाद्वैतवाद की बात होती है। तो आप जानते हैं विशिष्टाद्वैतवाद की जब भी बात होती है तो वो किससे रिलेट करता है? तो आप जानते हैं जो विशिष्ट हैं कौन है? राम है, रामानुजाचार्य की बात आती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे द्वैतवाद की जब बात आती है, द्वैतवाद यानी मध्वाचार्य की क्या आती है? बात आती है। अब शुद्धाद्वैतवाद की बात आती है तो वो विष्णु स्वामी की बात आती है। क्यों? क्योंकि विष्णु स्वामी के शिष्य ही क्यों थे? वल्लभाचार्य थे, और इसलिए यहाँ पर ये विष्णु संप्रदाय हो जाएगा। द्वैतवाद की जब बात आती है तो निम्बार्काचार्य की क्या आती है? बात आती है, जिन्हें निम्बार्क संप्रदाय या शनकादि संप्रदाय भी इनका जो संप्रदाय रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो विकल्प आपका सही हो जाएगा ये डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो आप जानते हैं कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो आप जानते हैं ये भक्ति है जो धारा क्या है? परिलक्षित होती है। क्योंकि इसके पहले जब आप जाते हैं तो वो आदिकाल की बात करते हैं, और इसके बाद की जब बात आप करते हैं तो वो रीतकाल की बात आती है। चलिए, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? तो आप जानते हैं सीताराम फुलोरी की बात आती है, और इन्हीं का एक उपन्यास जो है क्या है? भाग्यवती है, जो वो प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो आप जानते हैं द्वैतवाद की जब भी बात आती है तो ये किससे रिलेट करते हैं? तो ये मध्वाचार्य से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद की जब बात आती है तो आप जानते हैं तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान को? तो बाहरी आक्रमण की अगर कोई प्रतिक्रिया मानता है तो वो कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मानते हैं। जबकि डॉक्टर ग्रियर्सन की जब बात आती है तो ईसाइयत के दीन मानने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास इसे मानते हैं। चलिए, रामानुज ने श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? रामानुजाचार्य की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि रामानुजाचार्य की जब बात आती है तो वो विष्णु की बात आती है। क्यों? क्योंकि राम का जो अवतार है
राम को विष्णु का अवतार यहाँ पर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो अलवार महिला संत की जब बात आती है तो अपन ढल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति आचार्य नहीं है? तो आप जानते हैं वैष्णव भक्ति आचार्य जो है कौन है? शंकराचार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि ये अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं और इसका जो मुख्य धर्म या भक्ति अस्मृत है और जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। जबकि आप ये चाहे वल्लभाचार्य की बात करें, चाहे मध्वाचार्य की बात करें, चाहे रामानुजाचार्य की बात करें, ये वैष्णव भक्ति में आते हैं और इनमें जो सगुण की प्रधानता रहती है। तो आप एक चीज़ जानेंगे कि जो वैष्णव भक्त में जो किसकी ये सगुण की प्रधानता रहती है, लेकिन इसके अपोजिट जब आप जाते हैं शंकराचार्य में अद्वैतवाद की बात करते हैं तो इसका जो है मुख्य धर्म या भक्ति अस्मृत है और जिसमें निर्गुण की प्रधानता रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की जो समय सीमा है संवत 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक है, लेकिन इसमें से कोई भी विकल्प नहीं है तो इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय का जब प्रवर्तक की बात आती है कि कौन है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक, तो यहाँ पर अब जब भी आप देखते हैं कि तो ब्रह्म संप्रदाय की जब बात होती है तो यानी द्वैतवाद की बात हो रही है, तो ब्रह्म कौन होगा? तो यानी माधव यानी मध्वाचार्य की क्या होती है? बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहते हैं कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम होगा। तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त जो नाम है वो कौन है? तो आप जानते हैं ब्रह्मरंध्र की बात आती है। किसकी बात आती है? ब्रह्मरंध्र की क्या आती है? बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है कि निम्नलिखित में कौन कृष्ण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो आप जानते हैं ये जो है ये तत्सुखी संप्रदाय जो है ये कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये आप देखेंगे तो यूजीसी नेट का प्रश्न है। तो यहाँ पर जब इसको मिलाते हैं तो वल्लभ संप्रदाय की जब बात आती है तो आप देखते हैं कि वल्लभ संप्रदाय जो है ये गोविंद स्वामी के क्या करते हैं? बात करते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय की जब बात आती है तो ये हरि व्यास देव की बात करते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की जब बात आती है तो ये दामोदर दास की बात करते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर चैतन्य संप्रदाय की जब बात आती है तो ये गदाधर भट्ट की क्या करते हैं? बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गदाधर भट्ट की बात करते हैं। तो हमारा पर यहाँ पर आंसर जो सही हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वरवनायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं वरवनायिका भेद के जो रचनाकार हैं वो कौन है? रहीम दास जी हैं वरवनायिका भेद के जो रचनाकार हैं। और आप जब यहाँ बात करते हैं तो बिहारी के विषय में आप जानते ही हैं कि बिहारी की जब बात आती है तो बिहारी सतसई की बात आती है और जब रसलीन की बात आती है तो इनकी जो प्रमुख रचना वो अंग दर्पण की बात आती है। और मतिराम की जब बात आती है तो आप जानते हैं रस राज की क्या आती है? बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो आप जानते हैं ये किस काल की देन है? तो ये भक्ति काल की क्या है? देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि आप यहाँ पर जब देखेंगे तो कहते हैं कि विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? पूरा की पूरा ये 4 की बात करें, कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? ठीक, कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 4 की यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा।
यहाँ पर सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर चयन करना है। शुद्ध द्वैतवाद की जब भी बात आती है तो शुद्ध द्वैतवाद किसका होगा? वल्लभाचार्य का होगा। अद्वैत कौन होगा? शंकर होंगे। विशिष्ट कौन होगा? राम होंगे। द्वैत कौन होगा? माधव होंगे। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प सही हो जाएगा ये सी वाला विकल्प जो है क्या है? सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो आप जानते हैं सबसे पहले श्री संप्रदाय की बात होती है, यानी यहाँ पर ये वाला सी वाला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। कहते हैं भक्ति को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक, भक्ति को यानी भक्ति काव्य को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? यानी भक्ति काव्य को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो आप इस चीज़ को जानते हैं, ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या आती है? बात आती है। किसकी बात आती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या आती है? बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों में सुमिलित कीजिए। तो आप जानते हैं उनके रचनाकारों में उनई घटा परी जग छाह, ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति आपकी बताई गई ये किसकी पंक्ति? जायसी की पंक्ति है। फिर इन्होंने दूसरी पंक्ति की जब बात होती है कि आवत जात पन्हैया टूटी, ये किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? कुंभन दास की है। किसकी है? कुंभन दास की है। समझ रहे हैं? और यहाँ पर अति मलिन वृष भानु कुमारी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये सूरदास की पंक्ति है। और कहते हैं कि कीरत भनित भूति भल सोई, ये जानते हैं कि ये तुलसी की क्या है? पंक्ति है। तो इसका जो विकल्प सही आपका हो जाएगा यानी 1 का 4, यानी यहाँ पर डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हमने आपको बताया पीछे आपने बताया कि अद्वैतवाद अगर शंकराचार्य की बात करते हैं तो वो वहाँ पर क्या होगा? निर्गुण की प्रधानता होगी। जो धर्म होगा, जो भक्ति होगी वो कैसी होगी? अस्मृत पे आधारित होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, जब अद्वैतवाद की बात करते हैं तो रैदास की बात करते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। तो राम की बात आती है तो इसका मतलब तुलसी से को रिलेट करेंगे। ये किसे रिलेट करेंगे? तुलसी से, तुलसी जी से ये जो है रिलेट करेंगे। शुद्धाद्वैतवाद की जब बात होती है तो आप जानते हैं कि जो शुद्धाद्वैतवाद की जो बात आती है तो ये किससे रिलेट करेंगे? शुद्धाद्वैतवाद यानी वल्लभाचार्य की बात होगी। वल्लभाचार्य की यानी कृष्ण भक्ति की बात हो रही है और कृष्ण भक्तियों में वल्लभाचार्य की जब बात आती है तो वल्लभाचार्य से ये कुंभन दास को रिलेट करेंगे, हम को रिलेट करेंगे। सखी संप्रदाय की जब बात होती है तो आप जानते हैं कि हरिदास जी क्या है? यहाँ पर आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक यानी कौन थे? तो अद्वैत कौन होगा? शंकर होंगे। अद्वैत कौन होगा? शंकर होंगे। इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शंकराचार्य। ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो आप अपना प्यारा सा एक कमेंट हमको ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेकिन एक अपना प्यारा सा फीडबैक लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में।